एवरीवन एंड नमस्ते। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल रूहानी किस्से में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने अपने जीवन में मस्त, खुश, स्वस्थ और व्यस्त होंगे। आज मैं आप सभी के एंटरटेनमेंट के लिए एक और हॉरर किस्सा लेकर आ गई हूँ। और जो ये कहानी है इसको ऐसे सुनिएगा जैसे मैं आपके सामने बैठकर आपको ये सब सुना रही हूँ। कोई भी चीज मेरी बनाई हुई नहीं है, जो हुआ है वही सुना रही हूँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। लेकिन कहानी शुरू करने के पहले अगर आप लोगों को भी हॉरर स्टोरीज, ट्रू घोस्ट स्टोरीज और चिलिंग टेल सुनना पसंद है तो प्लीज रूहानी किस्से को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी आज की जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। कई बार हम कोई घर लेते वक्त उसके लोकेशन पर ध्यान नहीं देते, बस घर बड़ा और सस्ता मिल जाए यही सोचते हैं। लेकिन कभी कभी सस्ता घर बहुत भारी पड़ सकता है। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम था अनामिका। वो अपने मम्मी पापा के साथ जयपुर के नए घर में शिफ्ट हुई थी। घर बहुत खूबसूरत था, बड़ा था और किराया भी कम था। लेकिन इस घर के पीछे जो था वो किसी को भी डरा सकता था। एक पुराना सुनसान पड़ा कब्रिस्तान। अनामिका को ये सब पहले अजीब नहीं लगा। उसने सोचा कब्रिस्तान है तो क्या हुआ, जब तक मैं वहां जाऊंगी नहीं मुझे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फर्क तो पड़ता ही। कब्रिस्तान खुद चलकर उसके पास जो आने वाला था। शिफ्ट होने के कुछ दिन बाद ही एक रात अनामिका अपनी बालकनी में खड़ी थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और चांदनी रात थी। वो अपने फोन में बिजी थी। तभी उसकी नजर सामने कब्रिस्तान पर गई। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक उसकी नजर एक कब्र पर पड़ी। वो घबराई नहीं, बस एक पल के लिए ठिठक गई। लेकिन तभी उस कब्र में से एक हाथ बाहर निकला। हाँ, एक हड्डियों से भरा मरे हुए इंसान जैसा हाथ, जो धीरे धीरे हवा में उठा और सीधा अनामिका की तरफ इशारा करने लगा। अनामिका के जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। उसने जल्दी से नजरें फेर ली और अंदर भाग गई। वो रात भर सो नहीं पाई। सुबह उठकर उसने खुद को समझाया, शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया होगा। रात में वैसे भी चीजें अजीब लगती है। उसने अपने मम्मी पापा को कुछ नहीं बताया, लेकिन ये गलती थी। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार वो खुद को चैलेंज देने के लिए बालकनी में गई, ये देखने के लिए कि कल जो उसने देखा था वो सच था या नहीं। जैसे ही उसने कब्रिस्तान की ओर देखा, उसका दिल धक से रह गया। इस बार वो हाथ नहीं बल्कि पूरी लाश खड़ी थी। एक कटा फटा सड़े गले जिस्म वाला आदमी, जिसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में अजीब सी चमक थी और वो सीधा अनामिका की बालकनी की ओर देख रहा था। अनामिका ने तेजी से पर्दा खींच दिया और दौड़ती हुई कमरे में चली गई। वो इतनी डर गई थी कि अब उसे यकीन हो गया था ये जगह सही नहीं है। गौर करने वाली बात ये थी कि ये सब सिर्फ अनामिका ही देख रही थी। अब हर रात कुछ ना कुछ अजीब होता। कभी दरवाजे पर अजीब सी खरोचों के निशान मिलते,
कभी रात के 3 बजे किसी के हंसने की आवाजें आती। फिर एक दिन जब अनामिका अपनी मम्मी के साथ थी, उसने अचानक देखा कि उसके मम्मी पापा की परछाई के साथ एक तीसरी परछाई भी जमीन पर थी, लेकिन वहां कोई तीसरा इंसान नहीं था। अब अनामिका की हिम्मत जवाब देने लग गई थी। डरते डरते उसने पड़ोस में रहने वाली एक बूढ़ी आंटी से पूछा, आंटी, इस घर के बारे में आपको कुछ पता है? आंटी ने एक लंबी सांस ली और बोली, बेटा, ये घर पहले एक आदमी का था। वो इसी घर की बालकनी से कूदकर मर गया। कहते हैं उसकी आत्मा भी वहीं भटकती है। जो भी इस घर में आता है वो आदमी उन्हें अपने साथ कब्रिस्तान में ले जाने की कोशिश करता है। अनामिका को सब समझ आ चुका था। जिस लाश को वो देख रही थी वो उसी आदमी की थी, और जो भी यहाँ रहता था उसके लिए उस कब्र से बुलावा आता था। अब बस एक सवाल था, क्या अनामिका भी उसी बुलावे का शिकार होगी? आखिरी रात और मौत का बुलावा। उस रात अनामिका ने ठान लिया कि अब वो इस घर में नहीं रुकेगी। उसने पापा को मनाकर अगले ही दिन शिफ्टिंग का प्लान बना लिया। लेकिन उस आखिरी रात कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं भूल सकती वो। रात के 2 बजे उसकी आंखें खुल गई। कमरे में ठंड बहुत ज्यादा थी। वो उठी और जैसे ही उसने अपना कमरा छोड़ा, बालकनी का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वहां बालकनी में उसी आदमी की आत्मा खड़ी थी। अब वो केवल कब्रिस्तान में नहीं बुला रहा था, अब वो उसके घर में भी आ चुका था। वो बोला, अब तो चली ही रही हो, एक बार मेरी कब्र पर भी आ जाओ। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अनामिका के पैरों से जमीन खिसक गई। वो जोर से चिल्लाई और बेहोश हो गई। सुबह जब आंखें खुली तो घर का माहौल डर से भरा हुआ था। उसके मम्मी पापा को भी अब यकीन हो गया था कि यहाँ रुकना सही नहीं है। उसी दिन उन्होंने वो घर छोड़ दिया। लेकिन जब गाड़ी में बैठकर अनामिका बाहर देख रही थी तो उसने देखा वो आत्मा कब्रिस्तान के गेट पर खड़ी थी। धीरे धीरे हाथ हिला रही थी, जैसे कह रही हो, फिर मिलेंगे। कई बार हमें कम किराए के चक्कर में ऐसी जगहें मिल जाती है जो सिर्फ दिखने में अच्छी लगती है, लेकिन असल में उसकी कहानियां बेहद डरावनी होती है। अगर आप भी कभी किसी नए घर में जाएं और अजीब चीजें होने लगे तो शायद कोई आपको बुला रहा हो। अगली बार बालकनी से बाहर देखने से पहले सोचिएगा, कहीं कोई आपको भी तो नहीं देख रहा। तो दोस्तों, इतनी ही थी आज की कहानी, और अनामिका के साथ जो हुआ वो उसकी आप बीती जो उसने मुझसे शेयर किया था, और मुझे उसकी बातें अच्छी लगी जो उसने मुझे बताई, तो मैंने सोची कि क्यों ना आप सभी के साथ भी शेयर किया जाए। अगर ये कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों के पास भी कोई हॉरर किस्से, ट्रू घोस्ट स्टोरीज है, और आप लोग अगर चाहते हैं कि मैं आप लोगों की कहानियां भी अपने चैनल पर लेकर आऊं अपने ऑडियंस को सुनाने, तो आप सभी लोग मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के पेज का लिंक मेरे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मेंशन है और मैंने कमेंट बॉक्स में भी पिन करके रखा हुआ है।
तो चलिए आप सभी लोगों से फिर से मुलाकात होगी एक और किस्से के साथ, एक और सत्य घटना लेके, एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।